सरकार आरएलपी की सरकार ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन 2.5 ऐलान आज ही कर दोगे? ऐलान तो आज हो जाएगा, थल्ला हल जाएगा। कांग्रेस बीजेपी अन्य में रोका ही नहीं, ये झंडा देखा और बैरियर ऊपर, नॉन स्टॉप सीधी गाड़ी, रास्ते में जो भी मिले सारे अपने अपन वाले, सारे टोलों ने? सारे अपने अपन। अरे नहीं, टोल फ्री, किसानों की बिजली माफ, किसानों का कर्जा माफ, पार्टी के मुद्दे ये तीन ही है, पर टोल मुफ्त होना चाहिए अपना राज्य। ऐसा नेता जो कि कभी रुका नहीं, एक ऐसा नेता जो कभी झुका नहीं, जिसके पास पद तो क्या सांसद के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन सरकार से भिड़ने को हमेशा आतुर। आज उन्हीं की सच्चे सिपाही कहें, सेना कहें, जो कि हमारे आसपास आपको दिख रहे हैं। इस वक्त हम बीकानेर में हैं, जहां पर आरएलपी का 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर कुछ ही देर में हनुमान बेनीवाल खुद यहां पर आएंगे और कैसा माहौल होगा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर आए लोगों से। क्या आप बताओगे, क्या कुछ खास है, कहाँ से आए हो? हम जयपुर के चोमू से आए हैं और हमारी न्यायमूर्ति की आरएलपी पार्टी, इसका आज स्थापना दिवस है, इस वजह से हम पूरे जिले से आए हैं, पूरे राजस्थान। क्या लोग आए आपके साथ? हमारे साथ 33 लोग आए हैं, 9 गाड़ियों से। 9 गाड़ियों। हाँ। और कैसा माहौल था रास्ते में? कई जगह आपको पोस्टर्स दिखे होंगे और कई जगह मतलब टोल पे भी बहुत सारे लोग जो कह के निकल जाते हैं हनुमान बेनीवाल की रैली में जा रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ थी? हमारी 9 गाड़ियाँ थी। 9 को निकाल दिया? 9 को निकाल दिया, बाईपास, पूछा ही नहीं हमें कहाँ से आए और कहाँ जाओगे, सीधा बेनीवाल जी का झंडा देकर बाईपास सीधा बीकानेर आ गए। तो ऐसा लगता है यहाँ पर आए सभी लोगों को यही रहा होगा, टोल बहुत कम लोगों को देना पड़ता होगा। आज नहीं, टोल देना ही नहीं आज तो। ये पार्टी वाले तो टोल कभी देते नहीं है, पार्टी का और ना देंगे। आप लोग तो बिजली का बिल भी नहीं देते हो। पार्टी का मुद्दा क्या है? किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए और अपनी बिजली मुफ्त होनी चाहिए, ये तीन ही तो मुद्दे। फिर हमारा ही टोल लग गया तो फिर मतलब क्या है? तो किसी भी कार्यकर्ता कहीं से भी आया हो, ऑल ओवर राजस्थान से या बाहर से, किसी का भी टोल नहीं लगा राजस्थान। आप कहाँ से आए? हम भी चौमू क्षेत्र से आए हैं। आप साथ ही आए? हाँ जी, हाँ जी। रास्ते में कैसा क्या मतलब दिख रहा था माहौल? रास्ते में हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ और भी मिली और क्षेत्रों की, उन्होंने रोका, हमारा मान सत्कार किया, कहाँ से आए हमने बताया, मतलब बहुत राजी हो गए हमको देख के। जबरदस्त क्रेज। रास्ते में हर टोल के ऊपर टोल कर्मचारी भी सम्मान पूर्वक बात कर रहे थे। भाई देखो ना, युवा तरुणाई कितनी आई है, कितने युवा आए हैं चारों तरफ से, कितने लोग आए हैं। हनुमान जी को आप मजबूत करेंगे, 2028 में आरएलपी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लगातार एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार आरएलपी की सरकार, लेकिन ये देखना होगा कि 29 अक्टूबर की रैली 2028 के चुनाव पर कैसे असर डालती है। आप कहाँ से आए? देखो ऐसा है, एक मिनट, आप बोलो। देखो ऐसा है कि 28 के अंदर सरकार तो हमारी पक्की है, बाकी 28 के अंदर ऐलान होना बाकी है। सरकार आरएलपी की सरकार ऐलान आज हो जाएगा, लेकिन 28 ऐलान आज ही कर दोगे? ऐलान तो आज हो जाएगा, थल्ला हल जाएगा। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल जी ने कहा था कि जाओ 10 रुपए लेके आओ, किसी बेटी को देना है। वो उस बूढ़े के पास पैसे नहीं थे, तो बोले भाई पैसे नहीं है मेरे पास। तो ताऊ देवीलाल वहाँ के अपने देश के एक बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा के 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बोला आज से लगभग 50-60 साल पहले कि 100 रुपये तनख्वाह कर दिया है पर महीने की बूढ़े की। फिर बाद में 21 हो गई, 31 हो गई। उनके जो पोते थे दुष्यंत जी चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी पार्टी से, उन्होंने 5100 रुपये कर दी। उसी तरह राजस्थान के अंदर 5100 से बढ़ाएंगे हनुमान जी बेनीवाल बूढ़ा और बुजुर्गों के लिए। किसान जवान की तो आप बात ही छोड़ दो, भला ही भला हो रहा है 15-20 सालों में से। क्या भला हुआ? पूछो आप, क्या नहीं हुआ? नहीं, आप बता दो। क्या नहीं हुआ? टोल नहीं हुआ, किसान की नहीं हुई। जहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, हनुमान जी आते हैं, 1-2 करोड़ से नीचा कोई काम नहीं होता। मिलते तो नहीं है 1-2 करोड़? बिल्कुल मिलते हैं। आपको किसने कहा नहीं मिलते हैं? भैया हम अक्सर देखते हैं 1-2 करोड़ की मांग उठती है। बिल्कुल मिलते हैं। सुविधा पर नौकरी भी मिलती है, वो हनुमान जी का है। कितनी नौकरियां? कल आप देख रहे थे डीडवाना में लट नहीं पड़ेगा उन नेताओं को, वो भी विपक्ष नहीं था क्या? एक हमारे एक हमारे उठेगी तो भी 50,000 देंगे। 50,000 देंगे, इसलिए तो 1 करोड़ की उठाते हैं तो 50 लाख। 1 करोड़ की मांग उठाते हो, मिलता कम है। मिलता है लेकिन मिलता है। ये तो आप मान रहे हो ना? बिल्कुल, तो मान रहे तभी यहाँ पर आए हैं, मान रहे तभी यहाँ पर आए हैं। सरकार सोई हुई है अभी। कैसे? कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कैसे सोई हुई है?
मतलब कुछ भी बोलो काम का मतलब ही नहीं है। में सरकारी विद्यालयों में जहाँ पर 12वीं तक विद्यालय होते हैं वहाँ पर 4 कमरे और 3 टीचर बहुत है। अच्छा, बाड़मेर या थार वाली जगह से कौन है? थार वासियों में से कोई है क्या यहाँ पर? टाके वाला जो मामला था जिस पर फैसला सुना दिया गया था, उसके बाद वहाँ कैसा माहौल हो गया था? माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी वाला हुआ था, है ना? और वहाँ पर तो पानी की सुविधा ही नहीं है। वहाँ पर देखा जाए तो पानी के पाइप जमीन में तो भरे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है, किसान देखता रह जाए। अनीता हत्याकांड हुआ था ना, उस टाइम मैं 15 दिन धरने पे बैठा था बॉडी लेके उधर। 15 दिन मोर्चरी के अंदर बॉडी लेके बैठा था। 15 दिन बाद हनुमान बेनीवाल आए थे और 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाया था उनको, परिवार को 50 लाख रुपए। मेरे को जितने भी लोग आज ऐसे ना, ऐसा नहीं खाली थोड़ी घोषणा नहीं थी, 50 लाख रुपए दिया उस परिवार को। 50 लाख रुपए उस परिवार को दिया। और अगर बेनीवाल नहीं आते तो बेनीवाल नहीं आते 1 रुपए भी नहीं मिलता और ऐसी बॉडी को उसको घर पे लेकर जाना पड़ता। सुन रहे हैं आप? इसलिए हनुमान बेनीवाल जन जन के चाहते हैं। क्यों? जहाँ जाते हैं वहाँ न्याय लेते हैं, न्याय दिलाकर उठते हैं। कई सारे लोग हमें ऐसे ही मिले जिन्होंने यही बताया कि हम जुड़े तो सिर्फ ऐसे जुड़े जहाँ हमारे साथ कोई घटना हो गई या कहीं हमें जरूरत थी बेनीवाल की, तो हमेशा बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में मिले। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल के सच्चे सिपाही कहें, सेना कहें, जो कि लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे हनुमान बेनीवाल कभी रुके नहीं, झुके नहीं, और वैसे ही हनुमान बेनीवाल के सिपाही जो कि कभी रुकते नहीं है, कभी झुकते नहीं है, और कोई टोके तो उसको जवाब भी वहीं दे देते हैं।